हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ इस वक्त न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर और मैं लेने जा रही हूँ अब तक की अपनी सबसे लंबी फ़्लाइट। आई एम गोइंग टू कोस्टा रिका, जो कि है सेंट्रल अमेरिका में। इंडिया से कोस्टा रिका जाने के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। मैं अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स और वीज़ा प्रोसेस के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में। और यहाँ पर अभी मैं हूँ दिल्ली के T3 यानी कि इंटरनेशनल टर्मिनल के एन काम लाउंज पर। और यहाँ का एक्सेस आपको प्रायोरिटी पास या अगर आपके क्रेडिट कार्ड्स में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस हैं तो उससे मिल सकता है। मेरे हिसाब से अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट्स बेस्ट एंड चीपेस्ट हैं इंडिया से कोस्टा रिका जाने के लिए। सबसे चीपेस्ट है ये वाला कनेक्शन मुंबई से लंदन, लंदन से फोर्ट वर्थ डैलस, जो कि है टेक्सास स्टेट में अमेरिका में। और इस टिकट का कॉस्ट आप देख सकते हैं। पर इस टिकट में ये प्रॉब्लम है कि हर 6-7 घंटे के बाद एक स्टॉप है और फ़्लाइट चेंज करनी पड़ती है। इतनी लंबी जर्नी के लिए मुझे थोड़ा सा और बेटर ऑप्शन चाहिए था, तो मैंने जो फ़्लाइट बुक की है वो ये है, न्यू दिल्ली टू न्यूयॉर्क नॉन स्टॉप। तो उसमें क्या होगा कि आगे की जर्नी के लिए अच्छे से रेस्ट हो जाएगा। और वहाँ से मायामी, जहाँ पे है 3 घंटे का लेओवर, और फिर वहाँ से फाइनली कोस्टा रिका का कैपिटल सैन होजे। सैन होजे को आप कैलिफोर्निया अमेरिका के सैन होजे से मत कंफ्यूज कीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी एक सैन होजे है। ये सैन होजे कोस्टा रिका है। अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। 16 घंटे की लंबी फ़्लाइट थी ये। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस थे। हिंदी मूवीज़ थोड़ी कम थी। ब्लैंकेट और पिलो दिया जाता है, ईयरफोन्स मिलते हैं, और खाना पीना तो नॉन स्टॉप चालू रहता है। वेजिटेरियन ऑप्शंस रहते हैं, इंडियन में भी, पास्ता में भी। एक बहुत फ़नी चीज़ ये हुई फ़्लाइट पर कि हमें सुबह सुबह 7 बजे उठाकर आइसक्रीम सर्व की गई और वो हम सब ने ले भी ली। और उसके बाद बहुत बढ़िया साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट मिला बिफोर वी रीच न्यूयॉर्क। अगर आपकी फ़्लाइट का भी किसी और कंट्री में स्टॉप या ले ओवर है तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको वहाँ का ट्रांजिट वीज़ा भी चाहिए होगा। जैसे अगर आपकी फ़्लाइट यूएसए के किसी शहर में कुछ घंटे के लिए रुक रही है तो आपको यूएस का ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। बट मैं ये एडवाइस करूँगी कि क्योंकि यूएस का ट्रांजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा यानी कि जो B1 B2 वीज़ा होता है वो सेम अमाउंट का है। पैसे भी उतने ही लगते हैं और टाइम भी उतना ही लगता है आपको इंटरव्यू मिलने में और इंटरव्यू की डेट आने में। तो आप ट्रांजिट की जगह टूरिस्ट वीज़ा ही ले लें तो बेटर रहेगा। न्यूयॉर्क से मायामी की डोमेस्टिक फ़्लाइट में आपको सिर्फ कुकीज़ और एक ड्रिंक ऑफ योर चॉइस ही सर्व किया जाता है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने खाने का ख्याल रखिएगा। अब हम आ गए मायामी एयरपोर्ट पे, जहाँ मुझे वेजिटेरियन खाना ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। बहुत ही कम वेजिटेरियन ऑप्शंस थे। इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन। बेगल्स मिल जाते हैं आपको, या अगर आप एग खाते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया, क्योंकि मैं अभी वहाँ रुक ही नहीं रही थी। मैं आगे कोस्टा रिका जा रही हूँ। तो पर यहाँ पर मैंने एक नई चीज़ नोटिस की जो मुझे भी अभी अभी पता चली कि एक नया रूल इम्प्लीमेंट हुआ है। यूएस के कई एयरपोर्ट्स पर आपका वीज़ा फिज़िकली स्टैम्प नहीं किया जाता है। बस कंप्यूटर में एंट्री हो जाती है कि आपने कंट्री एग्ज़िट या एंटर या एग्ज़िट कर ली है। ना तो न्यूयॉर्क में एंटर करते वक्त और ना ही मायामी से एग्ज़िट करते वक्त मेरे पासपोर्ट में कोई भी स्टैंपिंग की गई। मायामी से हमारी फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई थी। 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा डिले हो गया है। खैर, द फ्लाइट हैज़ फाइनली टेकन ऑफ, लेकिन सैन होजे कोस्टा रिका पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाने वाली है। वैसे भी हमने वहाँ पे एयरपोर्ट के पास में ही एक रात भर के लिए एयरबीएनबी बुक कर लिया है। हमारी जो मेन डेस्टिनेशन है उसके लिए हम कल सुबह ही निकलने वाले हैं वहाँ से। आगे के सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ और कोस्टा रिका के एक्सपीरियंसेस के मैं वीडियोस डालूंगी, सो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिएगा। फ़िलहाल हम बात करते हैं कोस्टा रिका के वीज़ा की। इंडियन सिटीजन्स को कोस्टा रिका में एंटर करने के लिए वहाँ का वीज़ा लेना पड़ता है, और अगर आपके पास यूएस या कनाडा का वीज़ा है तो आपको कोस्टा रिका में अप टू 30 डेज़ रहने के लिए वीज़ा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी आपको कोई भी और वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कोस्टा रिका के एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन में सिर्फ मेरा पासपोर्ट देखा गया, उसमें यूएस वीज़ा स्टैम्प था।
फिर मुझसे पूछा कि मैं यहाँ पे कितने दिन रहने वाली हूँ, तो मैंने उनको अपनी सारी होटल की बुकिंग्स दिखा दी जो कि पहले से ही प्रीपेड थी, और वापसी का मायामी का टिकट भी दिखा दिया। बेसिकली उनको यही देखना था कि उनकी कंट्री में आप कहाँ रुकने वाले हैं, आपके पास रहने का ठिकाना है या नहीं, और फिर आपके वापस जाने की कोई श्योरिटी है या नहीं। तो रिटर्न टिकट्स और होटल बुकिंग्स एक्सेट्रा ये सब दिखा के आप ये ईजिली प्रूव कर सकते हैं। अगर आप किसी और रूट से यहाँ आ रहे हैं और यूएस या कनाडा का वीज़ा आपके पास नहीं है, तो फिर आप दिल्ली में कोस्टा रिका के कॉन्सुलेट में अपना वीज़ा बनवा सकते हैं। कोई भी ट्रैवल एजेंट आपको इस बारे में गाइड कर देगा। कोस्टा रिका के वीडियोस मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और आज का वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स।